ચૂંટણી પહેલા જ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં ભંગાણ જોવા મળી રહ્યું છે। ટીએમસી બંગાળમાં એકલા હાથે ચૂંટણી લડશે। મમતા બેનર્જીએ બંગાળમાં એકલા ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી છે। કોંગ્રેસે અમારા તમામ પ્રસ્તાવ રદ કર્યા તેવું મમતા બેનર્જીએ કહ્યું છે। अजय यादव जोड़ाયેલા છે हमारी साथ है। अजय, जिस प्रकार से ये खबर आ रही है, ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की कोशिश थी कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसे हर लोकसभा सीट पे एक एक सीट जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनकी उतार करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोशिश की जाए। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक फूट नजर आ रही है, उससे साफ लगने लगा है कि हो सकता है कि 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन काफी तौर पे बिखरता हुआ दिखाई दे। ताजा जो स्टेटमेंट है या जो ताजा स्टेप है वो ममता बनर्जी की तरफ से लिया गया है और ममता बनर्जी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसका कारण ममता बनर्जी की तरफ से बताया गया कि कई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर के रखे गए, लेकिन सभी प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया। जबकि ममता बनर्जी ने इसके पहले 2 लोकसभा सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि चूंकि 2 लोकसभा सीटें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती ही है, लेकिन जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के बरक्स दूसरे स्थान पे है वो सीटें भी उसे दिया जाए, तो कम से कम 8 से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांगी जा रही थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी के नाराज होने का बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। 2-3 दिनों में यह यात्रा पश्चिम बंगाल में भी पहुंचेगी, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि यात्रा बंगाल में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन या सहयोग की बात नहीं की गई है और इसी तरह से दूसरे विपक्षियों को भी नहीं कही गई है। तो एक तरह से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह से बिहार में भी जेडीयू के साथ खटपट दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। तो देखना ही होगा 2024 से पहले इंडिया गठबंधन एक हो पाता है या नहीं हो पाता है। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।